नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अटल जी के लंबे सार्वजनिक जीवन और उनके राजनीतिक योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का करीब 6 दशक लंबा सार्वजनिक जीवन पूरी तरह से निष्कलंकित रहा। उन्होंने कहा कि अटल जी ने सत्ता और संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उनके लिए हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि रहा। देश के अंदर एक सांसद के रूप में विदेश मंत्री के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में अलग अलग भूमिकाओं में एक भाव के साथ राष्ट्र प्रथम देश के वहीं यूपी में मानसून की तेज बारिश और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम विभाग के बारिश अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचकर राहत और बचाव काम तेज करने को कहा। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारी दफ्तरों में बैठने के बजाय फील्ड में उतरे और प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशुहानि, मकान और फसलों के नुकसान का तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर नियमानुसार सरकारी सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पर जाकर राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तिरंगा फहराने के बाद से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरकार के प्रति व्यक्ति आय और विकास के दावों पर सवाल खड़े उठाए। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार दोगुनी तरक्की का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। उन्होंने किसानों की परिस्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि किसान की पैदावार अच्छी है और उसकी तरक्की हो, ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रति व्यक्ति का आय बढ़ाने की बात की जा रही है, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को राशन उपलब्ध कराना पड़ रहा है। अखिलेश ने मिलावट के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि मिलावट के खिलाफ कार्रवाई का दावा करने वाली सरकार के दौर में ही मिलावट हो रही है। उन्होंने महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और क्रांतिकारियों को नमन करते हुए संविधान को मजबूत करने का संकल्प लिया। दे दो है तो सारे क्रांतिकारियों के नाम और उन सब को याद करते जिनके त्याग की वजह से, जिनके बलिदान की वजह से हमें आजादी मिली। और जब रानी लक्ष्मीबाई का याद करते हैं तो उनके बराबर 1857 में अगर आजादी दिलाने के लिए कोई लड़ाई लड़ा है तो आपके समाज की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर लेने का काम किया। इतिहास के पन्नों में कम ऐसे लोग होंगे जो इतने बहादुर रहे हों, इतने शौर्य का साथ उन्होंने मुकाबला किया हो, इतने साहसी महिला, और जिसने अपना सब निछावर करने के लिए तय कर लिया। अपने राजपाट, परिवार, बच्चे, किसी की परवाह नहीं की और उस समय अंग्रेजों का मुकाबला कर करके जो आजादी की लड़ाई थी उसको मजबूत बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो वही आपके समाज की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जिन्हें आज हम लोग याद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के
आजम खान को अखिलेश यादव सरकार में गृह मंत्री बनाए जाने के बयान को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। शिवपाल यादव का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर बीजेपी के कृषि मंत्री बलदेव सिंह अलख ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सरकार बनने वाली ही नहीं है और ऐसे में आजम खान गृह मंत्री कैसे बनेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी के नेता कुछ भी कह सकते हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने की बात भी कह सकते हैं, लेकिन इससे वो पद नहीं मिल जाता। बलदेव सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने सपा नेताओं के बयान को राजनीतिक दावा करार देते हुए कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है। वहीं शिवपाल यादव के बयान के वायरल होने के बाद से इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिसकी सरकार ही नहीं आनी तो उसको कह दो उसको प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहा उन्होंने? उनको कहना चाहिए कि अब हमारी सरकार आएगी देश और उसमें हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब पता है कि तुम्हारा आना ही नहीं है तो जो कहना है वो कहते रहो। किसी को उसकी ये तो एक आजम खान के लिए मजाक वो करके गए। साहब आपको पूरा विश्वास कैसे कि नहीं आना है? 100% हमारी सरकार जो है उन देश के वंचितों के लिए, उन आम पीढ़ी पे, आम पायदान पे खड़े लोगों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, व्यापार के लिए पारदर्शिता से सरकार ने लगातार 9.5 साल काम किया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार सीधे सीधे जनता के जुड़ाव के साथ सरकार काम कर रही है। तो जनता उन्हें सरकार को पसंद करती है कि उनके सारे काम, आज आपने देखा हमारा रामपुर किसी भी, चाहे न्याय के दृष्टि में हो, किसी दृष्टि में हो, हमारा अव्वल स्थान रामपुर का आ रहा है। तो ये एक एडवर्टाइज कार्ड बना है। तो मैं यही कह रहा हूं कि सरकार की प्राथमिकता है कि ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी से काम करना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, गुंडागर्दी खत्म करना और भ्रष्टाचारी खत्म करना, यही सरकार की प्राथमिकता। सरकार उसको आगे बढ़ाए। पीलीभीत के पूरनपुर विकासखंड के दौलतपुर तालुक चांदपुर में निर्माणाधीन सीएससी भवन का लिंटर भरभराकर गिरने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भवन का लिंटर निर्माण के दौरान ही अचानक गिर गया और गनीमत रही कि हादसे के समय कोई बड़ा जनहानि भी नहीं हुई है। ऐसे में लिंटर गिरने की घटना के बाद से ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों में अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते सरकारी भवनों के निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई। निर्माणाधीन भवन का लिंटर गिरने की घटना ने सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच करा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और अब देखना होगा कि संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच करके निर्माण की गुणवत्ता और लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने लाता है या फिर नहीं। वहीं यूपी के अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास एक बेकाबू ट्रक ने बाजार में अफरा तफरी मचा दी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने पहले एक बाइक और बोलेरो को साइड से टक्कर मार दी और इसके बाद चालक ने ट्रक को न्यूट्रल करके उसे चलता हुआ छोड़ दिया और खुद कूद कर भाग गया। बिना ड्राइवर के चल रहे ट्रक ने आगे कई बाइकों को रौंद दिया और ट्रक को अपनी ओर आते देखकर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए और कुछ ही देर बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। चलते चलते ट्रक सड़क किनारे जाकर रुक गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो एक दिन पहले की घटना का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। वहीं बलिया थाना क्षेत्र में शनिवार रात को ज्वेलरी व्यापारी से लूट की घटना से हड़कंप मच गया। आशीष कुमार वर्मा पुत्र कैलाश प्रसाद वर्मा अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहे थे और इसी दौरान कुमकुम पट्टी उजियार गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और आभूषण से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। अचानक हुई लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। व्यापारियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर नरही थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई की भी जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी संजय वर्मा ने बताया कि घटना के जल्द खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई है और पुलिस बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है।
दिनांक 15/8/26 की रात के करीब 7:30 बजे थाना क्षेत्र नरही के अंतर्गत आशीष कुमार वर्मा पुत्र श्री कैलाश प्रसाद वर्मा निवासी उजियार अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे कि कुमकुम पट्टी उजियार ग्राम के पास बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा इनको रोककर इनके आभूषणों का बैग छीन कर लेकर भाग गए। उक्त प्रकरण में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण। वहीं गोंडा में बेबी केयर चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 1 साल की मासूम बच्ची की मौत के बाद से परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध होने के बावजूद भी समय पर नहीं दिया गया। परिवार का कहना है कि कथित लापरवाही के कारण बच्ची की जान चली गई। वहीं अस्पताल के डॉक्टर विजय के मुताबिक अस्पताल में केवल 1 वेंटिलेटर उपलब्ध है और बच्ची को इसकी जरूरत थी। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गाली गलौज करने का आरोप भी लगा है। बच्ची की मौत के बाद से परिवार ने गोंडा नगर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के अनुसार प्रार्थना पत्र मिलने के बाद से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की मौत के कारणों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विजय है। ये पेशेंट एक आई थी करीब 3 बजे करीब आई, 3 सवा 3 बजे करीब में पेशेंट आई है। पेशेंट का नाम बिट्टू है, 1 साल की बच्ची है। इसका ऐसा है पेशेंट कि पेशेंट लगभग 9 दिन पहले 2 दिन के लिए डॉक्टर आशीर्वाद हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहां से फिर रिफर होके वो वहां से वात्सल हॉस्पिटल, ये जो है वात्सल हॉस्पिटल, यहाँ पे रिफर हुई। यहाँ पे रिफर होकर लगभग 7 डेज वहां पे एडमिट थी। वहां से डिस्चार्ज होकर घर पे आए थे वापस। लगभग 1 ही दिन मुझे लगता था वापस पेशेंट का कंडीशन बैड हुआ। तो रात में अभी जो रिलेटिव बता रहे थे, आप लोग के सामने बात हुआ कि वो सूर्य हॉस्पिटल लेके फिर वहां पे वेंटिलेटर सुविधा या सीपैप सुविधा नहीं थी, तो वहां से यहाँ लेके आया। तो रात में जब लेके आया तो कंडीशन देखा गया, उनके घर वालों बताया गया कि देखिए कंडीशन सीरियस है। एक उनका कंसर्न भी है, वीडियो कंसर्न भी है, दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। उनको बताया गया कंडीशन बहुत सीरियस है बच्चे का। पेशेंट को मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना कंडीशन नाजुक है उसका। लखनऊ से जो आई थी बच्ची डॉक्टर साहब, वो किस स्थिति में आई थी? वहां से लखनऊ की स्थिति में जो मुझे घर वाले बताए कि अभी जैसे उनका अभी तो स्टेटमेंट चेंज हो गया, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं लेकर आया था, रास्ते में कंडीशन खराब हो गया। जब वहां से लेके निकले तो ठीक था, पर रास्ते खराब हो गया। हमारा नाम विक्की कश्यप, हमारा लड़की एडमिट किया था रात में वही 2-2:30 बजे के बीच में। तो वह पे ले गए थे पहले सूर्या पे, तो सूर्या पे व्यवस्था नहीं था, तब लेके यहाँ पे आए हैं। व्यवस्था नहीं था किस चीज का? अरे एंटीवायरस क्या बोलते हैं उसके, वेंटिलेटर नहीं था वहाँ पे, व्यवस्था नहीं था कोई चीज पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे व्यवस्था बताए सब कुछ है, लेके आए। इसके बाद में थोड़ी देर बाद लेकिन जाके ठीक है यहाँ पे ले जाओगे, लखनऊ ले जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगा। बाद में कुछ देर के बाद तो लड़की कोई आया, बच्चा आया, उसके एंटीबायोटिक लगा दिया, सब कुछ कर दिया। मेरा डॉक्टर। वहीं लखनऊ में मुंशी पुलिया चौराहे पर एक युवक की कार को टक्कर मारने के बाद से विवाद बढ़ गया और ऐसे में मुंशी पुलिया पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के मुताबिक ग्रे रंग की गाड़ी जो है वो पहुंची हुई थी और ऐसे में आरोप है कि टक्कर के बाद कार रोकने पर उसमें सवार एक युवक और महिला ने अभद्रता की। शिकायत के बाद से आरोप लगाया गया है कि संवाददाता पर पैसे मांगने का भी आरोप लगा है, जिसके बाद से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। मामले को लेकर संवाददाता ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद से अब मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं अमरोहा के एक गांव में मारपीट के दौरान युवक संजय की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ युवकों ने संजय के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक 15 अगस्त की दोपहर गांव के कुछ युवकों ने संजय का विवाद हुआ था और आरोप है कि विवाद के बाद से मारपीट और दबाव बनाकर समझौता करने की बात भी सामने आई। इसके बाद से संजय के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
ये कल की घटना है कि संजय नाम के व्यक्ति, इनका नजदीक में ही एक इमरान और उसके अन्य लोग हैं। कल इनका किसी बात पर इनका विवाद हुआ जिसमें इंतकाल मारपीट हुई थी। इनके द्वारा इसमें कोई थाने जाकर पुलिस के पास जाकर किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी और उसको भी किसी स्थानीय डॉक्टर से उन्होंने कुछ दिखाया था। बाद में इनका कुछ आपस में झगड़ा भी हुआ। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ आके देखा गया जो परिजनों की ओर से लिखित तहरीर ली गई जिस पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई वो पेश है। मैं सिर धो रही थी, मैंने खड़ी होकर हैंडल को देखा तो मुझे मोटरसाइकिल खड़ी तो वो दिख गया, मुझे खड़ोया। मैंने उससे कहा ये भी क्या कर रहा तू, पहले क्या कर रहा, तो वो जब मैंने उससे कहीं चला गया। हमारे घर वाले सो रहे थे, वो उठे, वो अपना चले गए, फिर हम भी चले गए। ये कब की बात है? कल की 1 बजे की दोपहर में कल। फिर अब हम भी चले गए, हमारा जिठौत चला गया, 2 चले गए। वो तैयार खड़े थे लेकर डंडे पंडे सब। मेरा आदमी हुई क्या नाम है उनका? संजय, आपके पति का? हाँ, हुई मान लिया जी। वो छो मार उड़ का दुनिया सब शांत हो गए, छोड़ छाड़ कर चले गए। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में प्रसिद्ध चक्रवर्ती आई हॉस्पिटल में अब मरीजों को आधुनिक नेत्र उपचार के साथ आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा भी मिल सकती है। अस्पताल में प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजेश चक्रवर्ती द्वारा मरीजों की आंखों के सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं और यहां पर मोतियाबिंद, लेजर सर्जरी समेत विभिन्न जटिल क्षेत्र रोगों का आधुनिक तकनीकी से उपचार किया जा रहा है। खास बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीज आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से निःशुल्क उपचार का लाभ भी उठा सकते हैं। इससे क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मरीजों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। नमस्कार, आप 24 भारत में मोहम्मद मौर्य। इस समय मैं मौजूद हूँ चक्रवर्ती आई हॉस्पिटल अकबरपुर में, जो कि उनके पुत्र ब्रिजेश चक्रवर्ती जी हैं, जो कि MBBS MS करके आए हुए सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। हम बात करेंगे जब तक ये आए हुए अम्बेडकर नगर आए हुए कितने ऑपरेशन आपके द्वारा किया गया है? तक हमने मोर देन 100 केसेस कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हम आयुष्मान और भी जैसे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हों और फ्री इलाज भी हो सके आयुष्मान के थ्रू, और प्रीमियम लेंसेज भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डॉप, टोरिक, ऐसे लेंसेज जो यहाँ पे मोस्टली यूज़ नहीं हो रहे हमारे अकबरपुर में, ताकि पेशेंट का विजन बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा हो। और नेगेटिव एस्फेरिक लेंसेज यूज़ करेंगे। बहुत सारे पेशेंट जब देखते हैं ड्राइविंग करते समय उनको ग्लेयर आता है, तो ऐसे लेंसेज भी प्रीमियम यूज़ करेंगे और गरीब पेशेंट के लिए आयुष्मान सुविधा है। गरीबों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आँख अक्सर गरीबों में काफ़ी समस्या होती है, आँख नहीं दिखा पाते पैसा ना होने की वजह से। एक्चुअली गरीबों को ये चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे खाने के लिए हमें सब्जी रोटी का इंतजाम करना पड़ता है, उसी तरीके से जब हम आँख का ऑपरेशन कराते हैं एक बार में, तो गरीब पेशेंट ये सोचता है कि हम 5,000 10,000 में करा दें, बट उसको ये समझना होगा कि अगर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके अच्छा लेंस दिलाएगा तो पूरी ज़िंदगी उसी से देखेगा। लेकिन अगर उस पर ये करता है कि नहीं मैं कुछ पैसा बचा लूँ, तो ज़िंदगी भर उस पर सफ़र करता है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि थोड़ा सा हम फिजूल के जो खर्चे हैं उसे साइड में रख के अच्छे लेंसेज को डलवाएं और रेगुलर आँख का चेकअप कराएं, क्योंकि आजकल इरेगुलर खाने की वजह से डायबिटीज़ और BP के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रेगुलर चेकअप ना होने की वजह से आँख का पर्दा वैसे भी खराब हो जाता है। तो ये रेगुलर चेकअप भी कराते रहें, इससे पेशेंटों को भी बहुत फ़ायदा होगा और उनको जो अभी बीमारियाँ हैं जिन्हें क्योर किया जा सकता है, फर्दर उनको प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियों को ना करना पड़ेगा। और बच्चों के लिए एक अच्छा संदेश मेरा इसलिए है क्योंकि आजकल के बच्चे ये सोचते हैं कि मैं चश्मा ना लगाऊं, तो उनको ये लगता है ये फैशन है। ये फैशन नहीं। अगर चश्मा आप नहीं लगाएंगे तो आपको एम्ब्लायोपिया बीमारी हो जाएगी, जिससे आप आगे तक फ्यूचर में देख नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूकता भी नहीं है कि बच्चे को हमें दिखाना है कि नहीं। तो साल में 1-2 बार जरूर बच्चे को दिखाना चाहिए। OPD का समय बराबर आप बैठते हैं या हफ्ते में हम बुधवार और रविवार को बैठते हैं। बाकी हमारे और भी सेंटर है, इसलिए हम यहाँ अकबरपुर में बुधवार और रविवार को बैठते हैं। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य।
वहीं बागपत के छपरौली स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छपरौली देश क्षेत्र में देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। कुंडी नगला गांव स्थित साधन सहकारी समिति परिषद में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहराया गया और लोगों ने तिरंगा को सलामी देते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को याद करते हुए कहा कि आजादी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने लोगों से शहीदों के त्याग को हमेशा याद रखने, देश की प्रगति में योगदान देने और आपसी भाईचारा मजबूत करने की अपील की। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को एडवोकेट आकिब चौधरी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। यात्रा में क्षेत्र के गणमान्य और सम्मानित लोगों ने भी भाग लिया। तिरंगा लहराते हुए लोगों ने देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। यात्रा के दौरान लोगों ने खासा उत्सव देखने को मिला। आयोजक एडवोकेट आकिब चौधरी ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लेने की अपील की। हम बड़ोते रहने वाले हैं और पैगाम में मोहब्बत लेके आए हैं अपने भैया वकील साहब के साथ, सलीम साहब के साथ। आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों, मेरे अहले वतन है मेरे साथियों, दिल के टूटे हुए आईने जोड़ दे, दिल के टूटे हुए आईने जोड़ दें, दिल के रिश्तों को हम एक नया मोड़ दें। आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों, मेरे अहले वतन है मेरे साथियों। ये कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं बाहर कहीं ईरान बनाया। दोस्तों, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई, क्योंकि कुदरत ने जो बख्शी धरती है उस पर रहो, एंजॉय करो, खिदमत करो। खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ही आपकी ये यात्रा वो निकल रही है, अपने देश को समर्पित, आजादी को समर्पित, उन शहीदों को समर्पित जिन्होंने हमारे कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिर्फ वो देशभक्त थे। और देशभक्त बने, देश की सेवा करें। जय माता की, बोल साचे दरबार की, भारत माता की, भारत। वहीं सीतापुर पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कन्हरी चौराहे के पास से कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से अवैध बोतल शराब की बरामद की है और बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक गाड़ी भी बरामद की गई है, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी हुई है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है और इस कार्रवाई के बाद से अवैध शराब कारोबार में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने क्षेत्र में तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। वहीं बागपत के हाईवे पर कट की मांग को लेकर किसानों ने तिरंगा यात्रा के साथ ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, लेकिन किसान बैरिकेडिंग हटाकर हाईवे पर पहुंच गए। करीब 100 किलोमीटर लंबे ट्रैक्टर मार्च में किसानों ने हाथों में तिरंगा लेकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। किसानों का कहना है कि हाईवे पर कट नहीं होने से आसपास के ग्रामीणों और किसानों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मार्च के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई जगहों पर वाहन रेंगते नजर आए। पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था संभालने के लिए भी मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। किसानों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। हाँ जी, तिरंगा यात्रा ये जो है कट के मसले में निकल रहे, कट मिल जाए ना बेचारों का, ये ना 150 दिन हो जा रहे और ये कट सरकार देना है। गडकरी साहब कह रहे थे कि कट मिलेगा, अब तक तो मिल नहीं पाया। ये बेचारे अपना तिरंगा यात्रा कर रहे, धरना दे रहे और हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करें कि इन्हें कट देगा। इस क्षेत्र को भी जो है अपनी सब्जी भी ले आऊंगे, दूध भी ले आऊंगे, हरी बीमारी में भी ऊपर चढ़ने का इनको जमीन भी दे रखी, मिट्टी फ्री में दी इन्होंने बेचारे आश्वासन दे रखा था इन्हें। और जो है हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करें कि इन्हें कट दिया जाए।
हाँ जी, तिरंगा यात्रा ये जो है कट के मासले में निकल रहे, कट मिल जाए ना बेचारों का, ये ना 150 दिन हो जा रहे, और ये कट सरकार देना, गडकरी साहब कह रहे थे कि कट मिलेगा। वहीं बागपत के बाड़ो क्षेत्र में शुक्रवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और प्राइमरी पाठशाला परिषद से यात्रा शुरू होते हुए बच्चों के देशभक्ति नारों से पूरा गांव गूंज उठा। विद्यार्थियों ने भारत माता की जय, अमर शहीदों की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के जय घोष के साथ गांव के विभिन्न गलियों में तिरंगा यात्रा निकाली और यात्रा सभी समुदाय के बीच से होकर मुख्य सड़कों पर पहुंची, जहां पर सैकड़ों विद्यार्थियों ने एक साथ खड़े होकर सामूहिक राष्ट्रीय गान गाया और इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके बच्चों का उत्साह बढ़ाया और तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया। आयोजकों ने बताया कि वार्षिक तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। मेरा परिचय, मेरा नाम राजीव शर्मा, गांव ककोर का निवासी हूं और मैं सुशासन विभाग भाजपा से सह संयोजक हूं, जिला सह संयोजक, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष रहा हूं बीजेपी का। मेरा तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा जो लोग में भावना पहुंचानी है, आज़ादी कैसे आई है, किस तरीके से लोगों ने इस देश को देखा है, तो हमने बच्चों में ये चुना है कि वो भाई साहब के माध्यम से बच्चों में चुना है, क्योंकि बच्चों में जो चीज़ें हम डालेंगे, जो संस्कार हम देंगे, वो बड़े होकर बच्चों में होंगे। क्योंकि हम बुजुर्ग तो हमारे सभी ज़्यादातर सारी चीज़ें जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, इस देश को कहाँ था पहले, कहाँ तक आया है। और अभी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का एक आह्वान है कि घर घर तिरंगा पूरा सप्ताह चला हुआ है, उसी के माध्यम से हमने बच्चों को इसलिए चुना कि हर बच्चों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, वो किसी भी मजहब, किसी भी पंथ का हो। तो इसलिए हमने बच्चों को चुना, स्कूल के बच्चों को चुना और ये तिरंगा यात्रा हर घर घर तक पहुँचाने का अपना लक्ष्य रखा। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।